मियाँ हबीबुल्लाह साहब, आज मियाँ नवाज शरीफ जो हैं पहुँच रहे हैं, अभी लैंड करने वाले हैं, नई सियासत, नया काम, आपको अब आने वाला मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है? चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे, नहीं बनेंगे? कोई आके क्या कहते हैं उसको, कुछ चमत्कार कह लें, बड़ा कोई ब्लास्ट करेंगे, क्या करेंगे अभी आगे, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम अली साहब। एक तो देखें, मुझे जो आज महसूस हो रहा है ना जी, वो ऐसे लग रहा है जैसे मियाँ नवाज शरीफ के फाते के तौर पर आ रहे हैं। अच्छा, हर चीज़ जो है ना वो राह में बिछी चली जा रही है, सही, और हर चीज़ मैनेज है, ठीक है, अच्छा। और ये जलसा भी बड़ा वेल मैनेज है, ये पॉलिटिकल अच्छा एक शो मुझे देखें, अगर राय साकिब वहाँ पर खड़े होकर ये कह सकते हैं ना कि ये जलसा फ्रॉप का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, तो मेरा ख्याल है ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी कामयाबी है। नहीं, चूँकि अभी राय साकिब भी बात कर रहा था, तो मैं अभी ना आ रहा था कैंट से, मुख्तलिफ जगहों से मैं गया हुआ था कहीं, तो मैंने देखा कि लोग अभी जो है ना वो तैयारियाँ पकड़ रहे थे, गाड़ियाँ खड़ी थी और उसमें लोग बैठ रहे थे और मीनार पाकिस्तान जाने की तैयारियां भी कर रहे थे, क्योंकि लोगों को पता है कि रात जलसा होना मगरिब के बाद ही जी बिल्कुल। तो वो एक अलग जगह। अच्छा, जो आपका सवाल है ना वो उसमें नजम वली, देखें बात यह है कि पाकिस्तान में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अगले लम्हे का पता नहीं कि यहाँ क्या हो जाए, लेकिन आज जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना बज़ाहिर, वो तो यही है कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए ही सारा स्टेज तैयार किया गया है। वो पाकिस्तान आ गए हैं। अब मुझे, जो मैं हमेशा कहता हूं कि शायद ये इलेक्शन ना हो, लेकिन आज मैं कहूं कि मुझे ऐसे एक रमक सी नज़र आ रही है कि शायद अब इलेक्शन भी हो जाएं, क्योंकि अच्छा, और दूसरा उसमें बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो टारगेट दिया गया है ना, या जो जिसके लिए ये सारा कुछ माहौल तैयार किया गया, वो ये है कि आपने पंजाब फतह करना है, आपने अपनी मुखालफ सियासी जमात को ज़ेर करना है, और आप ने, सीधी बात है कि पाकिस्तान में इतने लोग इकट्ठे कर लेने हैं कि आप इक़्तिदार बना सकें। तो इसके लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जा रही हैं, और मेरा ख्याल ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ के बारे में कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और ख़ास करके इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है मे बी कि उनकी जगह पे वोट तो उनके ज़रिए कैप्चर किया जाए और उनके ज़रिए सारे मामला जो हैं वो इक़्तिदार का माहौल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन मे बी कि लॉटरी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की निकल आए, या हो सकता है कि मरीम नवाज़ को आज़मा लिया जाए। लेकिन यहाँ अभी ये कहना कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर आज ही जो है वो कन्फर्म हो चुके हैं, ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन लोगों को ये तासर देना, क्योंकि पाकिस्तान में लोग जो है ना वो अट्रैक्ट उसी सूरत में होते हैं जब उन्हें नज़र आता है कि अच्छा, कामयाबी इस बंदे के पाँव चूम रही है। तो इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनाने का इंदिया भी दिया जा रहा है, और उनके लिए जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये भी ज़ाहिर कर रही हैं कि जी नहीं, उन्हें फैसिलिटेट किया जा रहा है और माहौल उनके लिए साजगार है। तो आपको ये लग रहा है कि बस अभी ये पता चलेगा इंतखाबात के बाद कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते हैं कि नहीं बनते? बिलाल, इस पर आपका एक कमेंट चाहूँगा। अभी मियाँ हबीबुल्लाह ने जो बात की, मियाँ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने उस बात को ज़रा समझिएगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं भी बनते तो उन्होंने दूसरा नाम लिया शहबाज शरीफ, और तीसरा नाम उन्होंने लिया मरीम नवाज़ का, यानी कि इससे उसके बाहर उन्होंने कोई नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनते तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे, यानी कि इक़्तिदार जो है और जो वज़ारत उज़्मा है वो मियाँ शरीफ के ही किसी बेटे के पास आएगी। सर वो तो ओबियसली इसमें यही है कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो आले शरीफ या शरीफ बरादरान ये बेनिफिशरी होते हैं। लेकिन यहाँ मेरे चंद सवालात हैं जो मैं आपसे, बल्कि मुझे गाइड कीजिएगा। मुझे सर ऐसा लगता है कि पहले आज देखा जाएगा जो मुक़्तदर हल्के हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी कितनी कैपेसिटी है, अवाम में कितने पॉपुलर हैं। अच्छा, दूसरा इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाएगी कि इज़ ही कैपेबल ऑफ होल्डिंग दी प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पाकिस्तान। उनका जो बयानी है उसमें किस हद तक अट्रैक्शन है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के भी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। पहले हम सिर्फ कहते थे कि हमें चीन से बनानी है, लेकिन अब हमें सऊदीया को भी खुश रखना है, हमें यूएई को भी खुश रखना है। मुस्लिम ब्रदरहुड का एक अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, हमें इमदाद भी करते हैं, हमें हमारी मदद भी करते हैं, मैं सब मानता हूँ। लेकिन अब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर भी है जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई उनके साथ है, दूसरी तरफ BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, CPEC है। यानी इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या मियाँ साहब के आने से, आने वाले दिनों में उनकी स्टेटमेंट से, क्या ये कुव्वतें जो इस वक्त दुनिया के दो बड़े इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स जो एक दूसरे के एंटाई हैं,
क्या ये कुव्वतें मियाँ साहब को कबूल है नहीं है? इट्स अ फैक्ट कि हम अमेरिका पे भी डिपेंडेंट है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अमेरिका लीड करता है। इट्स अ फैक्ट कि हम चाइना हमारा स्ट्रेटेजिकल आय है, यूरोप से भी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। एक दूसरी तीसरी बात और चौथी बात, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी ये प्रूफ करना पड़ेगा अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं कि हाँ मैं इक़्तिदार में आकर अवाम को ये डिलीवर करूंगा। अगर कहीं मियाँ साहब की बातों से, उनकी आने वाले दिनों में स्टेटमेंट से ये जाहिर हो जाता है कि भाई मैं सिर्फ PMLN को मोबिलाइज करने आया हूँ, मैं उसको रिवाइव करने आया हूँ, मेरे अंदर अब इतनी सकत नहीं है, मैं बीमार हूँ, नो डाउट वो बीमार है। अगर कोई ऐसा कहता है मैं उस बयानी को कतन सपोर्ट नहीं करता कि नहीं जी हट्टा कट्टा है, एट द एज ऑफ 73 यू आर हार्ट पेशेंट, यू आर डायबिटिक, यू हैव सो मेनी इश्यूज, तो आप बीमार हैं और नेचर भी 70 के बाद आपकी मदद नहीं करती अनटिल और अनलेस आप बहुत बड़े एथलीट या कोई पहलवान हो। तो मियाँ साहब को भी अपने बयानिए से, अपनी स्टेटमेंट से साबित करना पड़ेगा जब उन्हें आवाम सुनेगी, जब वो छोटे छोटे जलसे करेंगे कि मैं लीड कर रहा हूँ या शहबाज लीड कर रहा है। अगर कहीं, मुझे ये लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, अगर मियाँ साहब की बातों से ऐसा लगा कि वही शहबाज पाकिस्तान जिन्होंने 16 माह में, मैं बार बार कहता हूँ मैं आम आदमी की आवाज़ हूँ, गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया, तो मियाँ साहब अपने आप को सियासी डेंट डालेंगे। लेकिन अगर मियाँ साहब ने कहा नहीं मेरे अंदर अभी भी इतनी सकत है, हिम्मत है, मेरे गुर्दों में पानी है, मेरे जिगर में हिद्दत है, मैं कौम को दोबारा से, जिस तरह आपने बताया, मेट्रो दी, ऑरेंज ट्रेन दी, धमाके किए, मोटरवेज दी, एयरपोर्ट्स दिए, सब कुछ दिया, बांध इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा हुआ और दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा होना, तो उस वक्त मियाँ साहब लेके चलेंगे। आपने कहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है चेक की जाएगी और मियाँ साहब बॉडी लैंग्वेज और मेरे ख्याल है और उनका बयानिया क्या होगा, ये एक तरह से फैसला हो नहीं गया जब शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ का भी सुना है कि वोट जो है इस मरतबा अपने चचा के हक़ में था, मुफाहमत के हक़ में था, जब उन्होंने इत्साब की बात की। और आज सुबह वाला एक फ़िक्रा जो है मेरा ख्याल है उनका जलसा शुरू होने से पहले ही लीड स्टोरी बन चुका हुआ है, तमाम टीवी चैनल्स की हेडलाइंस बन चुका हुआ है कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। यानी कि 28 मई क्या है, हम योम तकबीर वाले हैं, हम एटमी धमाके करने वाले हैं, हम दिफा को मजबूत करने वाले हैं, हम फौज के साथ खड़े में। तो मेरा ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया जो है, बयानिया इन टर्म्स ऑफ गिविंग रिलीफ, अभी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी मियाँ हबीब साहब, पहले तो हम आते हैं उस मज़ामत और मुफाहमत के बयानिए पे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बयानिया, मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया सेटल नहीं हो गया, सेट नहीं हो गया, पता नहीं चल गया जलसे से पहले? ये मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ अपना बयानिया दफन करके मियाँ शहबाज शरीफ के बयानिए पर पाकिस्तान आ रहे हैं और उन्होंने ये साबित भी किया, उन्होंने जो कि पहले एक ऐलान किया था और एक अपनी बॉटम लाइन दी थी कि हम जाके इख्तिसाब करेंगे और इन जजेस का और इन जर्नलों का इख्तिसाब होगा, तो वो उसको भूल कर पाकिस्तान आ रहे हैं। और उन्होंने इस पे जो है वो गारंटी भी दी है कि जी नहीं, हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, हमने आगे बढ़ना है। और अब जो मियाँ नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का नया बयानिया है वो तो सामने आ चुका है आज उसी बेस पे। ये नया बयानिया नहीं है, ये पुराना बयानिया है, मज़ाहमत वाला नया बयानिया था। नहीं, मज़ाहमत वाला बयानिया जो था ना मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया था, वो हमेशा उस पे उन्होंने असल बयानिया उनका डेवलपमेंट ही है। बिल्कुल नहीं, उस पे उन्होंने हमेशा स्टैंड किया था। लेकिन पाकिस्तान आने से पहले जो था ना, देखें आप हिस्ट्री को गुडमुड नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ साहब ने, मेरी बात सुनें, माजी में भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा जो है वो मुफाहमत की बात की थी। आप देख लें, उन्होंने उसमें किरदार भी अदा किया और 2 जगहों पे उनका रोल बहुत अहम है। वो अपने भाई को पाकिस्तान से निकालने में कामयाब हुए मुफाहमत के जोर पर, ठीक है, और उसके बाद फिर भाई को पाकिस्तान लाने में और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने में भी वो मुफाहमत का रोल जो था वो बहुत अहम था। और ये दोबारा जो उनको इक़्तिदार के करीब तर किया है वो मियाँ शहबाज शरीफ की मुफाहमत ने किया है। सही, तो बिल्कुल सही। इस पर